हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स होता है बच्चों मोशन की स्टडी करना। मोशन मतलब गति, गति की स्टडी करना। ठीक है बच्चों, गति को पढ़ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशंस। किसके मोशन की स्टडी हो सकती है? किसी बॉडी के, किसी पार्टिकल के, किसी ऑब्जेक्ट के। ठीक है बच्चों, उसके मोशन की स्टडी करना को हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स बोलेंगे। अब मोशन क्या होगा? मोशन होता है कोई भी बॉडी जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन में है वो बॉडी। जैसे ट्रेन चल रही है, अभी यहां थी, अभी यहां पहुंच गई। एक टाइम पे यहां थी, टाइम पे यहां पहुंच गई, तो ये टाइम के साथ इसने पोजीशन चेंज कर ली, मोशन में है। फैन घूम रहा है, अभी एक इसका एक पर यहां, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, क्या है? मोशन है। धरती घूम रही है, अभी यहां है, घूमती घूमती यहां पहुंच गई, मोशन में है। ठीक है, जो कार चल रही है, अभी यहां है, अभी यहां पहुंच गई, मोशन में है। तो बच्चों ये तो था मोशन। मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ मोशन। देखो बच्चों, ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, लेकिन बेस यहीं से बनेगा। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा यहां से पढ़ के उसके बाद जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम आएंगे तो इनका वहां यूज होगा, तो हमें ये चीजें अच्छे से समझ लेनी है कि क्या क्या है। तो जितनी भी हम टर्म्स यहाँ यूज करेंगे वो सब आगे यूज होंगे आगे। तो टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है बच्चों, बेसिकली मोशंस को हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, 3 पार्ट्स में इसको बांटते हैं। सबसे पहला है बच्चों रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में प्रोसीड करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है पॉइंट मास बॉडी का। पॉइंट मास बॉडी क्या होती है बच्चों? कोई भी बॉडी जिसका के जो डायमेंशंस हैं, जिसके डायमेंशन को हम निग्लेक्ट कर सकें, मतलब कि जिसके डायमेंशंस 0 हो, 10 to 0 हो, उसको हम बोल देंगे पॉइंट मास बॉडी। अब जिसकी डायमेंशन 0 का मतलब क्या है? मतलब कोई भी बॉडी जिसका साइज 0 है उसको हम क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे हम पॉइंट मास बॉडी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हम किस चीज को पॉइंट मास बॉडी बोल देंगे? कि फॉर एग्जांपल एक कार है, क्या कार मोशन में है, क्या कार को पॉइंट मास बॉडी बोलेंगे? एक ट्रेन है, ट्रेन भी हमने बोला था मोशन में, क्या ट्रेन को पॉइंट मास बॉडी बोल सकते हैं? हमने बोला था कि अर्थ है, जो अर्थ मोशन में है, तो क्या अर्थ को हम पॉइंट मास बॉडी बोल सकते हैं? देखो बच्चों, जो पॉइंट मास बॉडी है ये हमारा एक मैथमेटिक्स का सिर्फ कंसेप्ट है, ताकि हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकें। अब ये हम इसलिए लेते हैं कि हमने सिर्फ स्टडी करनी है मोशंस की, कि किसी बॉडी ने मोशन किया, हमने उसके मोशन की स्टडी करनी है। कैसे किया, क्यों किया, कौन सी फोर्स लग रही थी, व्हाटएवर जो भी था, हमने उसकी स्टडी करनी है, उसके मोशंस की स्टडी करनी है। हमने उसके जो डायमेंशंस है, उसके डायमेंशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसके जो डायमेंशंस है उसको मान लिया कि वो नल है, नील है, टेंड्स टू 0 है। अब धरती है जैसी अपनी अर्थ है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम किस चीज को पॉइंट मास बोल देंगे। देखो बच्चों, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, और उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर वो डिस्टेंस उस बॉडी के साइज से कहीं ज्यादा हो, कि उसके जो ट्रेवल डिस्टेंस है उसके साइज से बहुत ही ज्यादा हो, तो हम उस बॉडी को बोल देंगे कि वो बॉडी पॉइंट मास बॉडी है। तो अब हम एक अपने अर्थ को,
अपनी धरती को कैसे पॉइंट मास बॉडी बोल देंगे, क्योंकि उसका तो इतना ज्यादा डायामीटर भी है और मास भी है, तो उसको पॉइंट मास कैसे बोल देंगे। अब देखो बच्चों, जो अपनी अर्थ है, अर्थ जब सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो वो जो सरकमफ्रेंस है, वो जो डिस्टेंस है, वो इतना ज्यादा है कि उसके सामने अपनी अर्थ का डायामीटर बिल्कुल निगलेक्टेड है, बहुत कम है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए उस टाइम पे जब हम उस मोशन की स्टडी करते हैं, उस वक्त पे हम अपनी अर्थ को मानेंगे कि ये पॉइंट मास है। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है कि उसके जो डायमेंशंस हैं उस डिस्टेंस के सामने बिल्कुल निगलेक्टेड है, वहां हम मान लेंगे अर्थ को पॉइंट मास। अब एक कार ले लो, एक कार अगर फॉर एग्जांपल एक कार 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है बच्चों। अब एक छोटी कार और 100 किलोमीटर डिस्टेंस, तो वो जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और उस कार के जो डायमेंशंस हैं वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सॉरी, तो उस जगह पे हम उस कार के जो डायमेंशंस हैं उसको हम मान लेंगे कि वो निल या फिर वो डायमेंशन लेस हैं। ठीक है बच्चों, या वो निगलेक्टेड हो जाते हैं वहां पे, और उस कार को हम मानेंगे पॉइंट मास बॉडी। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है आपको पॉइंट मास बॉडी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों, जो पॉइंट मास की अब मैंने बात की थी ना, वो अभी आएगा रेक्टिलिनियर मोशन में। देखो बच्चों, कोई भी बॉडी जिस वक्त स्ट्रेट मोशन करती हो, कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट मोशन कर रही हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। अब इसमें एक चीज और मैं जोड़ रहा हूं, व्हेन अ बॉडी और अ पॉइंट मास बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी पॉइंट मास बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। और अब आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में। रेक्टिलिनियर मोशन में हमने बोला था कि कोई भी पॉइंट मास बॉडी अगर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो हम उसको बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। अब ट्रांसलेटरी मोशन, देखो बच्चों, कोई भी अगर बॉडी, इसमें पॉइंट मास बॉडी नहीं है, मतलब इसमें डायमेंशंस मौजूद हैं, उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब देखो, अगर कोई भी बॉडी एज अ होल बॉडी, उसमें पॉइंट बॉडी थी, पॉइंट मास था, इसमें होल बॉडी, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे कि वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है। और वो कब तक रहेगी? इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क देखो बच्चों, उसमें पॉइंट मास बॉडी थी, पॉइंट मास बॉडी थी, और इसमें एज ए होल बॉडी, इसमें तो मान लो 3 पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ए बी सी, ये 3 पॉइंट मान लिए हमने। देखो, जब ये बॉडी यहां तक पहुंची तो ये पॉइंट भी इसके साथ यहां पहुंचा, ये पॉइंट भी यहां पहुंचा, और ये पॉइंट भी यहां पहुंचा। ठीक है, ये बॉडी इसके सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स को लेकर, इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनको लेके यहां तक पहुंची है। और ये बॉडी कब तक ट्रांसलेटरी मोशन में रहेगी? जब तक कि ये बॉडी रोटेट ना कर जाए। जब कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी और साथ में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चलेंगे पैरेलली, तो वो मोशन होगा बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें था बच्चों पॉइंट मास बॉडी, और ये तो हम बोले कि तब तक ट्रांसलेटरी मोशन में रहेगी जब तक ये रोटेट ना कर जाए। तो पॉइंट मास बॉडी है तो इसमें तो रोटेशन का कोई सवाल ही नहीं होता, वो तो पहले ही पॉइंट मास बॉडी है, तो वो रोटेट भी कर दिया, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो फिर ट्रांसलेटरी मोशन में वो बॉडी होगी कि जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी एज ए होल बॉडी, और साथ में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मूव करेंगे पैरेलली, तो बॉडी सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन।
अब जैसे हमने एग्जांपल ली थी एक कार की, कार चल रही है सीधी, सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। हमने एग्जांपल ली थी एक ट्रेन की, ट्रेन चल रही है सीधी, इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दूसरे टाइप का जो मोशन है बच्चों, वो है सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी, और सेकंड है अपना रोटेशनल, रोटेशनल। बच्चों सर्कल और रोटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको बच्चों अच्छे से समझना कि उसमें माइनर सा डिफरेंस आएगा, वो इसीलिए हमें इसे अच्छे से सुनना और समझना है। देखो बच्चों, सर्कुलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, कोई भी बॉडी, ये हमारा एक सर्कल है। देखो बच्चों, कोई भी बॉडी अगर एक सर्कल में मोशन कर रही है, कोई भी बॉडी एक सर्कल में मोशन कर रही है, तो ये इसका सेंटर है। कोई भी बॉडी अगर एक सर्कल में मोशन कर रही है, उसको हम बोलेंगे, वो कौन सा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है बच्चों, कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग वो मूव करेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रही है। और रोटेशनल, अब दोनों में डिफरेंस बच्चों देखो, यहां से पता लगेगा आपको। ये फैन है बच्चों, ये फैन घूम रहा है, इसको हम बोलेंगे कि ये रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। तो उन्हें फर्क क्या हुआ? ये ऐसे घूम रहा है, इनमें फर्क क्या हुआ? देखो बच्चों, यहां पे ये जो है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। और इसका सेंटर ऑफ मास है जो बॉडी का, वो है यहां पे बीचों बीच। अब देखो, सेंटर ऑफ मास यहां है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इन दोनों में क्या है? गैप है। ठीक है बच्चों, और यहां पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी यही है, और सेंटर ऑफ द बॉडी भी यही है, दोनों सेम है, एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे ये कंसेप्ट आता है, जब सेंटर ऑफ द मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों अलग अलग हों, उनमें जब गैप हो, तो हम उस मोशन को बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है। और जिस वक्त एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ द मास दोनों एक ही जगह पे लाई करें, तो उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अब बच्चों, इसी में एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, देखो ये हम लेंगे सन, ठीक है बच्चों, और यहां पे हम लेंगे अर्थ। अब देखो बच्चों, ये है पाथ, ऐसे अर्थ अपनी सन के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है बच्चों, और एक बात हमें यही पता है कि जो अर्थ है वो अपनी धुरी के इर्द गिर्द भी घूमती है। ठीक है बच्चों, अब देखो, सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है यहां लाई कर रही है। जब ये अलग अलग हैं, ऐसे घूम रही है अपनी धरती, तो उस वक्त कौन सा मोशन होगा? ये होगा सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, और दूसरी सिचुएशन में जिस वक्त अपने इर्द गिर्द घूम रही है धरती, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है और सेंटर ऑफ मास बॉडी का यही है, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। जिस वक्त सेंटर ऑफ द मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, उस मोशन को बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और जिस वक्त दोनों में गैप होगा, सेंटर ऑफ द मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर गैप हुआ, तो उस मोशन को बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन। जिस वक्त हम ग्राउंड में भागते हैं, ट्रैक के इर्द गिर्द जब भागेंगे, तो हम सर्कुलेटरी मोशन कर रहे होंगे उस वक्त। और जिस वक्त अपना फैन चल रहा होगा, फैन अपना कौन सा मोशन करेगा? वो करेगा रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी
वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस करने से पहले इसमें भी एक और कंसेप्ट, छोटा सा हम एक और एस्पेक्ट डिस्कस कर लें, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है बच्चों? फ्रीक्वेंसी के लिए अब देखो, मान लो एक लड़का है, एक बॉय है, वो 5 एप्पल्स खाता है, 5 एप्पल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों? और एक लड़की है, 1 गर्ल eats 2 apples in 1 second। एक लड़का 1 सेकंड में 5 एप्पल्स खाता है और एक लड़की 1 सेकंड में 2 एप्पल्स खाती है। तो बच्चों यहां पे हम बोलेंगे कि जो एप्पल ईटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो एप्पल ईटिंग फ्रीक्वेंसी है, बॉय की है 5 एप्पल्स पर सेकेंड, गर्ल की है 2 एप्पल्स पर सेकेंड। मुझे इससे एक बात तो समझ आ रही है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने बोला 5 एप्पल पर सेकेंड, 2 एप्पल पर सेकेंड। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि जो पर सेकेंड के हिसाब से हम देख रहे हैं जिसको, मतलब कोई ना कोई ये वो एक्शंस या वो प्रोसेसेस हैं जो पर सेकेंड के हिसाब से घटित हो रहे हैं। ठीक है बच्चों? वो होगी फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगी उसको हम आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अब देखो, एक हम लेते हैं यहां पे, ये स्प्रिंग ले लिया बच्चों और हमने इससे टाइप कर दिया है वेट। ठीक है बच्चों? स्प्रिंग में एक वेट हमने टांग दिया। अब देखो, अगर हम इस वेट को स्प्रिंग से खींच देंगे, तो खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ये पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर से जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो यहां पे रुक नहीं जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, शूट कर जाएगा और फिर धीरे धीरे जाते जाते आते अपने आप रुक जाएगा। इसकी क्या सिचुएशन होगी? देखो, यहां से अगर हम इसको खींच दें तो ये यहां पहुंच जाएगा। देखो, यहां से ये यहां पहुंच गया। ठीक है? और ये फिर क्या कोशिश कर रहा है? ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पहले ये यहां से पहुंचा, यहां फर्स्ट पॉइंट यहां से यहां पहुंचा। अब इसके बाद ये यहां से ऊपर को जाएगा, ये यहां से जाएगा ऊपर को, और ये पोजीशन जहां पे रुका हुआ था। अब ये ऊपर जाएगा, यहां पे ये रुक नहीं जाएगा, ये यहां से और शूट कर जाएगा, ओवर शूट कर जाएगा, यहां से जाएगा ऊपर और यहां से फिर दोबारा नीचे आएगा। ये देखो, यहां तक जब ये पहुंच जाएगा तो एक साइकिल पूरी हो गई है इसकी। देखो, यहां से यहां तक आया, ऊपर पहुंचा और फिर वापस। देखो, एक यहां से एक साइकिल पूरी हो गई है इसकी। तो ये एक साइकिल पूरी हुई है। अब इसी को ये 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स पूरी करेगा ऊपर नीचे ऐसे होके, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कि 1 सेकेंड में, अब ये मान लो कि 1 सेकेंड में ये 2 साइकिल्स पूरी करता है, 2 ऑसिलेशंस करता है ऊपर नीचे की। इनको हम बोलते हैं, जो ऊपर नीचे होना, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ। अभी तक ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन दोनों में हो रहे हैं। डिफरेंस क्या है? माइन्यूटली सा डिफरेंस है, वो आगे पता लगेगा क्या है क्या नहीं। देखो, ये ऑसिलेशंस है, मान लो 2 ऑसिलेशंस किए, 2 सर्कल्स कंप्लीट किए इन 1 सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज बेटा फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। अगर यही 1 सेकेंड में 30 सर्कल्स पूरे कर लेता है, 30 ऑसिलेशंस पूरी कर लेता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 30 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों? तो इसी को, ये टू एंड फ्रो मोशन है, उसी को हमने इसमें बोला है फ्रीक्वेंसी इसकी, कि कितनी ऑसिलेशंस कर रहा है। ठीक है बच्चों? उसके बाद और सेम हम कंसेप्ट लगाते हैं जिस वक्त बच्चे स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं। जब झूला झूलते हैं, झूला आगे पीछे ऐसे होता है, तो 1 सेकंड में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा, वही क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वहां भी। अब देखो, इसी में अगर हम
देखो अगर हम यहां पे ले लें, देखो बच्चों ये हमने एक ले लिया गिटार। गिटार्स में लगी हुई है स्ट्रिंग्स, ये कॉर्ड्स लगी हुई है। जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन होगा, लेकिन जो यहां पे टू एंड फ्रो मोशन होगा बच्चों वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। मतलब इसका जो टू एंड फ्रो मोशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी वेरी लार्ज, वेरी हाई, इसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी है कंपैरेटिवली लो। हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी, क्यों हाई है? क्योंकि इसमें जो एम्पलीट्यूड है, वो जो घूमना है उसका टू एंड फ्रो मोशन है, वो काफी छोटा है। फ्रीक्वेंसी हाई है, एम्पलीट्यूड लो है। तो बच्चों इस जगह पे इस टाइप का जो मोशन जहां पे फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस, और उस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जिस वक्त आपका फोन वाइब्रेट करता है, बजता है, तो आप ये बोलते हो कि मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है। आप कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरा फोन ऑसिलेशंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो फोन की फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली काफी हाई है, तो इसीलिए आप बोलते हो कि मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने तीनों टाइप के मोशंस डिस्कस किए, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी। उसके बाद हमने डिस्कस किया सर्कुलेटरी और रोटेशनल। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑसिलेशंस, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, और पॉइंट बॉडी का कंसेप्ट है उसको हमने देखा। इसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, आगे एक्सीलरेशंस, डिस्टेंस, वेलोसिटी और ऐसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सब आगे पढ़ेंगे। तो बी इन टच, पढ़ते रहिए बच्चों। बाय बाय।